हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्तों आज हम टेक्निकल पोर्शन के अंदर थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने वाले हैं। और थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के अंदर भी दोस्तों हम सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन पार्ट की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो ये आपका पार्ट 1 है, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो सेशन होगा पार्ट 2, उसमें वर्किंग प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जो टेक्निकल पोर्शन है, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो RACB है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, DMRC है, दिल्ली मेट्रो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC JE है उसकी तैयारी कर रहे हैं, DRDO है, UPPCL है, RRB JE की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, आपका टेक्निकल पोर्शन जो इन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के अंदर हैं, उनके सब्जेक्ट भी चलता है इलेक्ट्रिकल मशीन 2, उसके अंदर भी ये टॉपिक सारे आपके इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों इनकी आपको सही तरीके से तैयारी करनी है। पहले आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो है थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग जो जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। दोस्तों आपके इरादे मजबूत होने चाहिए और किसी भी एग्ज़ाम की जो दोस्तों आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो उस एग्ज़ाम में आपको सफलता 100% 100% आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैक्सिमम जो जानकारी है आपके पास में टेक्निकल वो आप लोगों के पास में पहुंचे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की डेली हम लोग करंट अफेयर का जो सेशन है वो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप लोग वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो भी मैक्सिमम दोस्तों इसको शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनको भी जो टेक्निकल पोर्शन है, करंट अफेयर की जानकारी है, उनको भी दोस्तों मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में। दोस्तों जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। दोस्तों अभी जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का जनरल कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। जो मशीन होती है एज इट इज़ वही डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी मशीन की बात करें, मशीन में दो पार्ट है, रोटर और स्टेटर। रोटर और स्टेटर दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रोटर का मतलब रोटेटिंग पार्ट, स्टेटर का मतलब आपका स्टेटिंग पार्ट। दोस्तों जो आपके पास में हम लोग बात करते हैं जो मोटर के बारे में, तो इसके अंदर देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों साफ्ट है ना, यहाँ पर देखो आप साफ्ट दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में रोटर है, रोटर के बाद में आपके पास में स्टेटर है, स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट। और यहाँ पे आपके पास में जो कूलिंग फिन्स हैं वो यहाँ पर आपके पास में कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। दूसरा हम लोग बात करें इसके अंदर, ये टर्मिनल बॉक्स है। यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स का मतलब कि जो भी कनेक्शंस होंगे वो टर्मिनल बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दोस्तों सिंपल जनरल डायग्राम है जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें आपको पार्ट के बारे में, इसके कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिली है। दोस्तों आगे मूव करते हैं। इसके अंदर हम लोग दोस्तों हम बात करते हैं जो मशीन है, बेसिकली जो मशीन है, जो मोटर है, मोटर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। AC मोटर होती है, दूसरी आपके पास में DC मोटर होती है। AC मोटर, DC मोटर। और दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर जो इंडक्शन मोटर है, स्पेशली जो इंडक्शन मोटर की हम लोग इसके अंदर हम लोग जो थ्री फेज़ मोटर है, थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है, मैक्सिमम वो यूज़ में आती है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम लोग थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर ही यूज़ में लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मोटर इज़ ए थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर अमॉन्ग ऑल मोटर्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी मोटर्स आपके यूज़ में होती है, 80% जो मोटर होती है वो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर होती है। दोस्तों थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर इज़ अ टाइप ऑफ AC इंडक्शन मोटर। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, सिंपली आपके पास में ये जो AC इंडक्शन मोटर है इसका टाइप है विच ऑपरेट ऑन थ्री फेज सप्लाई is compared to the single phase induction motor where single phase supply is needed to the operate it। दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो थ्री फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो सिंगल फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। द थ्री फेज सप्लाई करंट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर वाइंडिंग। जो थ्री फेज सप्लाई जो करंट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस करेगा स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, विच लीड टू जनरेट द टॉर्क।
तो जिससे क्या होगा दोस्तों, टॉर्क जनरेट होगा किसके अंदर, रोटर वाइंडिंग के अंदर, जो उसके बाद में आपके पास में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। दोस्तों अब लोग हम इसके अंदर जो जनरल थ्योरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सिंगल एक्साइटेड मशीन। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है दोस्तों। सिंगली एक्साइटेड मशीन का मीनिंग क्या होता है, ओनली स्टेटर इज गिवन 3 फेज एसी सप्लाई, केवल स्टेटर को ही 3 फेज सप्लाई दी जाएगी दोस्तों। द रोटर इज नॉट गिवन एनी सप्लाई, रोटर को किसी भी तरह की सप्लाई नहीं दी जाएगी। एन इंडक्शन मोटर रन्स एट स्पीड अदर देन द सिंक्रोनस स्पीड, सो इट इज़ आल्सो नोन एज असिंक्रोनस मोटर। दोस्तों इसको हम लोग असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर तो इसका नाम ही है, दूसरा इसका जो नाम है वो है असिंक्रोनस मोटर भी हम लोग दोस्तों इसको बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछते हैं मोटर आपकी कई टाइप की होती है, 3 फेज, सिंगल फेज, डीसी, एसी, कई टाइप की होती है, लेकिन उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे वो काम करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रही है। दोस्तों ये जो है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करने वाली है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंडक्शन एक प्रोसेस है इन विच ए कंडक्टर इज पुट इन ए पर्टिकुलर पोजीशन और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखेंगे। या तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरी कर रहा हो, है ना, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो। दो केस हो सकता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और दूसरा आपके पास में स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड आपका हो सकता है, ठीक है। दिस प्रोड्यूस ए वोल्टेज और ईएमएफ, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे आपके पास में ईएमएफ या वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होगा अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जो आपके पास में कंडक्टर है, कंडक्टर पर वहाँ पर आपके पास में जो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम लोग बात करते हैं, जो फेराडे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं फेराडे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ दिए थे। फेराडे का फर्स्ट लॉ दिया था और फेराडे का दूसरा लॉ दिया था। दोस्तों फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यदि कोई भी कंडक्टर को आप लोग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस होता है, एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड एन इंड्यूस ईएमएफ, एंड इफ द कंडक्टर इज क्लोज्ड सर्किट देन द इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कि जैसे आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया किसका, फेराडे लॉ का। दूसरे लॉ की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो मैग्नीट्यूड जो प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ का, वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज की रेट के प्रोपोर्शनल वो होगा। तो दोस्तों ये सिंपल हम लोगों ने जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसकी हम लोगों ने बात की है। दोस्तों अब हम जो कंस्ट्रक्शनल फीचर हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर कंस्ट्रक्शनल फीचर के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कंस्ट्रक्शनल फीचर्स का। दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, सिंपल जो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है उसका जो कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम आपको दिखाया गया है यहाँ पे। आप इस डायग्राम के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर स्टेटर है, कहाँ पे आपके पास में रोटर कनेक्टेड है, सारी चीज़ें आपके पास में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले साफ्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ्ट यहाँ पे आपकी कनेक्टेड, सबसे पहले साफ्ट होगी। साफ्ट के बाद में आपके पास में यहाँ पर देखो दोस्तों, ये है आपके पास में जो रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर यहाँ पे दिखाया गया है। डायग्राम देख सकते हैं, स्क्वायरल केज रोटर। उसके बाद में आपके पास में ये यहाँ पर दोस्तों ये बेस है, इसका जो मोटर है उसका बेस है ये। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास में जो सबसे पहले रोटर होगा, रोटर आपका स्क्वायरल केज हो गया। उसके बाद में आपके पास में जो रोटर के बार हैं, जो स्क्वायरल केज रोटर है, वहाँ पे आपके पास में रोटर के बार हैं। दोस्तों बार का मीनिंग क्या होता है, सिंपली कंडक्टर। जो हमारे पास में स्क्वायरल केज रोटर है वहाँ पे जो बार है कंडक्टर है। आप देख सकते हैं जो सर्किल टाइप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बार यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये आपका दोस्तों ये टर्मिनल बॉक्स कनेक्टेड है, जहाँ से हम लोग जो कनेक्शंस लेते हैं, वायर वगैरह कनेक्टेड होते हैं, टर्मिनल बॉक्स आपको यहाँ पे खिलाता है।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके पास में जो रोटर है, स्टेटर के जो स्लॉट्स हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। आप देख सकते हैं ये आपके पास में स्टेटर के स्लॉट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। इसके बाद में स्टेटर कोर आपके पास में है, और स्टेटर कोर आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्टेटर स्लॉट डायग्राम में है। और स्टेटर फ्रेम तो दोस्तों जो आपका आउटर साइड वाला जो पार्ट है, वहाँ पर स्टेटर कोर कहलाता है। और जो ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको हम लोग लिफ्टिंग बोल्ट बोलते हैं। ये मोटर को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको लेके जाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। दोस्तों जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, इसके कई सारी एप्लीकेशंस हैं, कई जगह पर हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो मोटर को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ में लेते हैं। जैसे कि जो लेथ मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, कन्वेयर है, फ्लोर मिल है, कंप्रेसर है ना, और जो भी प्रेसिंग वाली मशीन होती है, पंप है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर भी यूज़ में लेते हैं। क्रेन मशीन है, क्रेन के अंदर भी, और जो आपके पास में लाइन साफ्ट होती है, वहाँ भी हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। और सबसे जो आपकी जो वर्कशॉप होती है, मैकेनिकल की जो वर्कशॉप है, भारी हेवी मैकेनिकल वर्कशॉप है, वहाँ भी हम लोग यूज़ में लेते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों इसमें हम लोग अब बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शनल फीचर के बारे में, कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं। देखो दोस्तों, द टू मेन पार्ट्स ऑफ द इंडक्शन मोटर आर स्टेटर एंड रोटर। दो सबसे मेनली जो दो पार्ट्स होंगे वो आपके होंगे इसमें, स्टेटर और रोटर, दो पार्ट्स होंगे इसमें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टेटर के बारे में बात करेंगे। द स्टेटर, दोस्तों देखो, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट, स्टेटर स्टेशनरी होगा, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा है स्टेटर स्टेशनरी। दूसरा है आपके पास में रोटर। रोटर का मीनिंग है रोटेटिंग पार्ट, जिसका मूवमेंट होगा, जो रोटेट होगा, जो घूमेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेटर। यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों आपके पास में। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, पूरा जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और एग्जाम में जो कंस्ट्रक्शन वाले जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, वो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने दोस्तों जितने भी जो बेसिक्स हैं, सारे बेसिक्स यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। दोस्तों स्टेटर में बात करते हैं। द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ स्टेटर फ्रेम। दोस्तों आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे जो थ्योरी में स्टेटर फ्रेम है, दूसरा स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग एंड कवर्स बियरिंग। दोस्तों ये जो स्टेटर के पार्ट हैं, देखो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग यूज़ में लेते हैं। दोस्तों दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, दूसरी होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। लेकिन हम लोग जो दोस्तों यहाँ पर स्टेटर के अंदर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग यूज़ में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम को मैं फोकस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चे अभी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे स्टेटर फ्रेम के बारे में। दोस्तों स्टेटर फ्रेम इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड इट होल्ड्स द स्टेटर कोर। देखो जो स्टेटर फ्रेम है दोस्तों, ये कास्ट आयरन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टेटर कोर। स्टेटर दोस्तों फ्रेम जो हो गया वो आउटर वाला पार्ट हो गया। स्टेटर कोर इज़ मेड अप ऑफ थिन शीट्स ऑफ स्टील लेमिनेशंस स्टेक टुगेदर। द स्टेटर कोर हैज स्लॉट्स फॉर प्रोवाइडिंग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड AC वाइंडिंग इन इट। जो स्टेटर कोर है वो बनी होगी दोस्तों, जो आपके पास में थिन सीट होती है किसकी, स्टील लेमिनेटेड की जो सीट जो बनी होती है, थिन बिल्कुल पतली जो सीट होती है, उसकी स्टेटर कोर बनी हुई होती है। तो द 2 एंड कवर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। दोस्तों जो एंड कवर होंगे, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि जो एंड कवर कहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो कि वो कास्ट आयरन के ये बने हुए होते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। द स्टेटर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। The windings are 3 phase distributed winding. The 3 phases are connected in either star या डेल्टा फैशन। दोस्तों इसके अंदर जो स्टार वाइंडिंग है वो आपके पास में इंसुलेटेड कॉपर वायर यहाँ पे होंगे। द वाइंडिंग्स आर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। दोस्तों जो वाइंडिंग हम लोग यूज़ में लेंगे वो आपके पास में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वो होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा दोस्तों, ये फिक्स आने वाला है कि इसके अंदर स्टेटर के अंदर हम लोग जो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग यूज़ में लेते हैं, या तो वो स्टार में कनेक्टेड होगी या फिर वो डेल्टा में कनेक्टेड, किसी भी एक फॉर्म में वो कनेक्टेड हो सकती है। The stator winding are done for specific number of poles
इस पर आवर रिक्वायरमेंट। दोस्तों जो स्टेटर वाइंडिंग है उस पर जो आपके पास में जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, लेज़र इज़ द स्पीड। दोस्तों यदि आपके पास में नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे तो स्पीड आपकी दोस्तों कम होगी। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला है NS इक्वल टू 120 F/P, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपके पास में स्पीड है ना, नंबर ऑफ पोल्स यदि यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे यदि कम होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ पोल्स आपके पास में कम होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, यदि ज़्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी। मतलब कि दोनों जो है स्पीड और जो आपके पास में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। दोस्तों लगता तो है कि ये छोटा फॉर्मूला है लेकिन ये एक बड़ा धमाका है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलते ही हैं। दोस्तों आपको नंबर ऑफ पोल्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि 50 हर्ट्ज होती है, तो आप आराम से जो स्पीड है वो मोटर की स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ पोल्स उसने पूछा है तो आपके पास में स्पीड नीचे आ जाएगी 120 F/NS, तो यहाँ से स्पीड आपको गिवन है तो नंबर ऑफ पोल्स भी हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार दोस्तों इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, व्हेन ए 3-phase AC सप्लाई इज गिवन टू ए 3-phase डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन स्पेस। दोस्तों जैसे हम लोग 3-phase AC सप्लाई देंगे, जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है या स्टेटर हम लोग कहें तो स्टेटर पे जो वाइंडिंग होगी वो 3-phase डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, और जैसे हम लोगों ने सप्लाई कनेक्ट किया तो वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे सेटअप होगा। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस EMF इन द रोटर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इंड्यूस होगा। ठीक है, और किसके थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, विच प्रोड्यूस ए टॉर्क रिजल्टिंग इन रोटेशन ऑफ मोटर। वहाँ पे दोस्तों टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसके थ्रू, जैसे ही आपके पास में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके थ्रू वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क के बाद में जो आपके पास में मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया गया है ना, सिंपल ये डायग्राम में जो हम लोग अभी भी सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के बारे में समझ चुके थे कि सबसे पहले साफ्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे होगी आपके पास में साफ्ट, देखें ये रही आपके पास में साफ्ट। ठीक है, साफ्ट के बाद में रोटर होगा, रोटर के बाद में स्टेटर। देखो रोटर में दोस्तों सबसे पहले रोटर कोर होगा, है ना, ये आपके पास में रोटर कोर है, देख सकते हैं, है ना, और रोटर कोर के अंदर रोटर के जो कंडक्टर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, जो छोटे छोटे सर्किल के रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं दोस्तों, ये है ना, जो छोटे छोटे सर्किल, ये आपके पास में जो रोटर के जो कंडक्टर्स हैं इसको ये डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में आपके पास में होगा यहाँ पे स्टेटर कोर होंगे। ठीक है, स्टेटर स्लॉट बने हुए हैं, स्टेटर स्लॉट के अंदर स्टेटर के जो कोर है, तो स्टेटर के जो कंडक्टर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे। और दोस्तों ये आपके पास में स्टैंड है और ये बेस बना हुआ है जिसके ऊपर आपकी जो मोटर है वो टिकी हुई होती है। और सबसे लास्ट में मैं बता दूं आपको, ये आपके पास में स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर फ्रेम यहाँ पे बना हुआ है जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ये पता होना चाहिए आपको, जो स्टेटर फ्रेम है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। दोस्तों आगे मूव करते हैं इसके अंदर कि द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर शुड बी एज स्मॉल एज प्रैक्टिकली पॉसिबल। जो एयर गैप है ना स्टेटर और रोटर के बीच में, वो कम से कम होना चाहिए। क्या रीज़न है दोस्तों, क्यों कम से कम होना चाहिए? फर्स्ट रीज़न क्या है दोस्तों इसका, इट रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, लीकेज फ्लक्स को स्टेटर और रोटर के बीच में। दूसरा, इट इम्प्रूव्स द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर। और जो हमारे पास में जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर को दोस्तों ये इम्प्रूव करेगा। दो सबसे मेन रीज़न है कि जो एयर गैप है वो कम से कम क्यों रखना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस लाइन को आप लोग बिल्कुल रजिस्टर में आप लोग नोट कर लें। अपना एक दोस्तों आप रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर के अंदर सारी जो जानकारी है, नोट्स आप लोग बनाएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी बुक से कहीं से भी आपको दोबारा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से कहना है कि आप अपना रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर के अंदर जो भी टॉपिक बिल्कुल एज इट इज़ जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लोग दोस्तों नोट्स के अंदर रखें, ताकि आपका एक रजिस्टर मेंटेन होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद में हम लोग जो पावर सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे।
तो आप लोग रजिस्टर मेंटेन करें। दोस्तों इसमें जो एक वर्ड आया है कि जो इट इम्प्रूव्स द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर है इसको ये इम्प्रूव करता है। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, एक कोस फाई फैक्टर जो एंगल है कोस फाई, उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। या फिर हम लोग कहें कि जो कोस फाई है, जो एक्टिव पावर है और जो एपरेंट पावर है, उसका जो रेशो है उसको भी हम लोग जो है पावर फैक्टर हम लोग उसको बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको पावर फैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। एक पावर फैक्टर ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल के थ्रू हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मेनली अभी पावर फैक्टर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पावर फैक्टर है, जो आपके पास में जो एयर गैप की हम लोग बात कर रहे थे कि एयर गैप कम से कम होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होगा। लेकिन पावर फैक्टर होता क्या है दोस्तों, मैंने बता दिया है आपको कि जो एंगल है कोस फाई, जो एंगल है वो पावर फैक्टर कहलाता है। या फिर हम लोग कहें कि जो एक्टिव पावर है और एपरेंट पावर का जो रेशो है वो आपके पास में पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों आपके पास में ट्राइंगल दिखाया गया है यहाँ पे, ट्राइंगल को ये दोस्तों ये ट्राइंगल है, ये आपके पास में एक पावर फैक्टर का ट्राइंगल है। इसमें बेस जो है, बेस आप कह दें आधार, इसको बोल देंगे रियल पावर के डब्ल्यू। दोस्तों इसको हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास में है परपेंडिकुलर रिएक्टिव पावर। दूसरा ही आपके पास में जो हाइपोथेनियस है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, एपरेंट पावर। दोस्तों जो तीनों जो पावर हैं, रियल पावर को हम लोग के डब्ल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट, वाट भी बोल सकते हैं, किलोवाट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा रिएक्टिव पावर है, इसको हम लोग KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर की फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एपरेंट पावर है इसको हम लोग KVA, किलो वोल्ट एम्पियर की फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों जो एपरेंट पावर है, दोनों जो पावर है, रियल पावर है और जो रिएक्टिव पावर है, दोनों पावर का ये सम है। या हम इसको लोग तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, एस स्क्वायर। जो रियल पावर है इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, जो रिएक्टिव पावर है इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और जो एपरेंट पावर है इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा थोड़ा सा, और जो हमारे पास में एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, इसका जो रोल क्या होता है, क्या है ये चीज़। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिस इज कॉल्ड एपरेंट पावर, इट्स यूनिट इज VA एंड डिनोटेड बाय S। अब दोस्तों जो एपरेंट पावर है वो तो आपकी टोटल पावर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जो एक्टिव पावर है वो क्या है। ए फ्रैक्शन ऑफ दिस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर विच डज यूजफुल वर्क। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, ए फ्रैक्शन ऑफ दिस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर विच डज आवर यूजफुल वर्क इज कॉल्ड एक्टिव पावर। एक फ्रैक्शन है एपरेंट पावर का या टोटल पावर का, जो कि यूजफुल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको एक्टिव पावर बोलते हैं। और इसको P से डिनोट करते हैं दोस्तों, P से। एक्टिव पावर P इक्वल टू एक्टिव पावर टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, या कोस फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, वाट इसकी यूनिट होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें, द अदर फ्रिक्शन ऑफ पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। दूसरा जो फ्रिक्शन है वो रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर डज नो यूजफुल वर्क, कोई भी यूजफुल वर्क इलेक्ट्रिकल जो रिएक्टिव पावर है उसका नहीं होता है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव पावर टू बी डन। बट दोस्तों ये जो रिएक्टिव पावर है, जो एक्टिव पावर है, उसको वर्क करने के लिए रिस्पॉन्ड करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको हम लोग दोस्तों क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। P से तो हम लोग एक्टिव पावर को डिनोट करते हैं, और क्यू से हम लोग जो रिएक्टिव पावर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू रिएक्टिव पावर, और टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जो है साइन फाई आपकी कहलाती है। एंड इसकी जो यूनिट है वो है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। दिस रिएक्टिव पावर ओसिलेट बिटवीन सोर्स एंड लोड। दोस्तों सोर्स एंड लोड के बीच में जो रिएक्टिव पावर है वो ओसिलेट करती रहती है। और हम लोग अभी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम लोगों ने देख लिया है, ये ट्रायंगल है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ट्रायंगल का। इसमें तीनों चीज़ें, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, तीनों क्लियर है। एक्टिव पावर आपकी रियल पावर भी हम लोग इसको बोलते हैं, KW से डिनोट करते हैं। रिएक्टिव पावर आपके पास में की होगी, KVAR से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और एपरेंट पावर KVA है, और इसको हम लोग KVA किलो वोल्ट एम्पियर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में, इस सेशन में आपको हर जानकारी मिलने वाली है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। दोस्तों मेरा जो फोकस रहेगा वो बेसिक चीज़ें हैं,
उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका बेस क्लियर है तो आप एग्ज़ाम में किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों बेस को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों ये पावर फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप लोग अपना रजिस्टर में जो पावर फैक्टर के बारे में अलग से लिखें कि पावर फैक्टर होता क्या है। जो पावर फैक्टर ट्राइंगल है, इसमें बेस किसको डिनोट करता है, परपेंडिकुलर किसको डिनोट करता है, जो हाइपोटेनियस है वो किसको डिनोट करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पावर फैक्टर है वो होता क्या है, जो तीनों पावर है, एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, एपरेंट पावर है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पर इसका यूज़ है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी पावर यूज़फुल होती है और कौन सी पावर यूज़फुल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर आप जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका कंप्लीट एनालिसिस आप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना दोस्तों। स्टेटर, रोटर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आपके पास में रोटर दिखाया गया है। ये रोटर है, रोटर के साथ में जो फैन ब्लेड्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और जो एंड बेल है दोस्तों, आप देख सकते हैं एंड बेल यहाँ पर भी है और एंड बेल यहाँ स्टार्टिंग में भी है और लास्ट में भी आपके पास में एंड बेल कनेक्टेड है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बियरिंग्स कनेक्टेड है। बियरिंग्स आप बोल सकते हैं, साफ्ट इसको बोल सकते हैं, है ना। साफ्ट सबसे पहले साफ्ट होती है, साफ्ट के साथ में आपके पास में रोटर कनेक्टेड होती है। उसके बाद में आपका ये स्टेटर वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में स्टेटर वाला पार्ट है। और स्टेटर के साथ में दोस्तों ये आपके पास में फ्रेम है। जो फ्रेम का मतलब क्या है, जो आउटर वाला जो पार्ट है, जो फ्रेम इसको बोल सकते हैं या इसको हम लोग योक बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये वायरिंग कवर दिखाया गया है, इसको हम लोग वायरिंग कवर बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको टर्मिनल बॉक्स भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो कनेक्शंस है मोटर के, कनेक्शंस के लिए जो वायर है हम लोग यहाँ से लेते हैं। दोस्तों अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आपको सीखना, यदि सीखने की इच्छा है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो आपको सीखना है दोस्तों, यहाँ से सीखो, कहीं और से सीखो, लेकिन आपको सीखते रहना है, क्योंकि सीखोगे तो आपकी एग्ज़ाम आपकी क्लियर होगी, अदरवाइज़ आपकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी। दोस्तों इसमें आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट क्लियर हो चुका है जो स्टेटर वाला पार्ट है। आगे मूव करते हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रोटर वाले पार्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी से कि जो रोटर है, रोटर इज़ ए होलो लेमिनेटेड कोर हैविंग स्लॉट्स। जो रोटर आपका जो होता है एक होलो का मतलब कि एक खोखला पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। स्लॉट्स वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। द रोटर कोर इज़ माउंटेड ऑन द शाफ्ट। जो रोटर कोर है वो किस पर माउंटेड होती है, वो आपके पास में जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में वो कनेक्टेड होती है। शाफ्ट के साथ में आपके पास में जो रोटर है वो कनेक्टेड होती है। द रोटर इन द इंडक्शन मोटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन। जो दोस्तों जो रोटर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। 2 पार्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, एक आपके पास में स्क्वायरल केज टाइप और दूसरा है आपके पास में वाउंड टाइप और स्लिप-रिंग टाइप। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो स्क्वायरल केज टाइप रोटर है। स्क्वायरल केज के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों जो स्क्वायरल केज है, डायग्राम भी सबसे पहले मैं आपको दोस्तों डायग्राम पर एक नज़र डालता हूँ। डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो शाफ्ट है, सबसे पहले यहाँ पे शाफ्ट कनेक्टेड है, ये आपके पास में शाफ्ट है। उसके बाद में आपके पास में एंड रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे एंड रिंग कनेक्टेड है। और यहाँ पे रोटर के जो स्लॉट्स हैं, रोटर के स्लॉट्स यहाँ पे कनेक्टेड, लेकिन वो स्क्यूड हैं। स्क्यूड का मतलब क्या है, पैरेलल नहीं है वो। स्क्यूड का मतलब कुछ मुड़े हुए हैं रोटर के स्लॉट्स। उसके बाद में बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है लेमिनेटेड जो रोटर कोर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो है कॉपर या एल्यूमिनियम के बार हैं। बार का मतलब दोस्तों जो कंडक्टर की हम लोग बात करते हैं, या तो वो कॉपर के बने हुए होंगे या फिर वो एल्यूमिनियम के बने हुए होंगे। दोस्तों अभी सिंपली हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की, इसका जो कंस्ट्रक्शन देखा है, इसके अंदर हम लोग थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन दिस कॉपर और एल्यूमिनियम बार आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑन द रोटर कोर। यहाँ पे आपके पास में जो बार जो कंडक्टर होंगे वो कॉपर या एल्यूमिनियम के बने हुए होंगे। these bars are short circuited at the both the ends using end ring। दोस्तों डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बार हैं जो शॉर्ट सर्किटेड होंगे बोथ द एंड, दोनों साइड में एंड रिंग के थ्रू, जो एंड रिंग कनेक्टेड है उसके थ्रू दोनों साइड में ये आपके पास में शॉर्ट सर्किटेड होंगे। इन मेनी स्मॉल साइज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर बार, the end ring and the cooling fans are cast at the same time using a mold।
दोस्तों आपके पास में जो यहाँ पर जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि जो रोटर के बार है, एंड रिंग है, कोलिंग फिंग्स हैं, सारे आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। इफ़ द रोटर कोर इज़ रिमूव्ड, दोस्तों यदि रोटर कोर को हम लोग रिमूव कर दें, द होल स्ट्रक्चर ऑफ रोटर बार एंड एंड रिंग लुक्स लाइक द केज ऑफ स्क्वायरल एंड हैंस द नेम। दोस्तों यदि आपके पास में जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम है यदि इसके अंदर हम लोग जो रोटर के बार है कंडक्टर से उसको हटा दें, एंड रिंग है उसको हटा दें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह दिखाई देगा, है ना। तभी तो इसका नाम रखा गया स्क्वायरल केज। केज का मतलब पिंजरा हो गया, स्क्वायरल का मतलब जो गिलेरी है, गिलेरी की जो बाहरी जो आकृति है आपको दिखाई देती है, जो गिलेरी की जो बाहरी आकृति है, शेप जो बनी हुई होती है, उस तरीके से भी इसका जो आकार है वो दिखाई देता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है स्क्वायरल केज टाइप रोटर। द रोटर स्लोट्स आर स्क्यूड टू एंश्योर स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और कई बार एग्जाम में आती है। दोस्तों जो आपके पास में जो रोटर के स्लोट्स हैं वो स्क्यूड बनाए जाते हैं। स्क्यूड का मतलब होता है कुछ मुड़े हुए, मतलब कि बिल्कुल पैरेलल एक जैसे नहीं बनाए जाते। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्क्यूड इस तरीके से बने हुए हैं, देखो ऐसे ये बने हुए हैं इस तरीके से, मतलब कि या तो इस तरीके से होने चाहिए थे, तो इस तरीके से ये नहीं बना के हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया है। तो इसका रीज़न क्या है कि स्क्यूड बनने से क्या होगा, इनका जो ऑपरेशन है स्मूथली ये मूव करेंगे और क्वाइट बिल्कुल सही तरीके से इनका मूवमेंट होगा। यदि स्क्यूड हम लोग नहीं बुलाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, जो लॉकिंग है, मैग्नेटिक लॉकिंग है, मतलब कि जो टीथ है वो आपस में एक दूसरे के बीच में फंस सकते हैं और जो आपकी जो मोटर है वो रुक सकती है। तो इसलिए हम लोग जो जो स्लोट्स हैं वो हम लोग स्क्यूड बनाते हैं। दोस्तों ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में फिक्स आपकी एग्जाम में ये चीज़ आने वाली है। द रोटर स्लोट्स आर स्क्यूड टू एंश्योर स्मूथ एंड क्विक ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। जो आपके पास में इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन है उसको स्मूथ और क्विक बनाने के लिए हम लोग जो रोटर के स्लोट हैं वो स्क्यूड हम लोग यूज़ में लेते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको जो स्क्वायरल केज है इसका मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ ताकि सारा जो कन्फ्यूज़न है किस तरीके से स्क्वायरल केज रोटर आपको दिखाई देती है वो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों ये जो डायग्राम है स्क्वायरल केज मोटर का, जो अभी हम लोग जस्ट अभी पीडीएफ के अंदर जो हम लोग देख रहे थे, एंड रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो दोस्तों ये एंड रिंग यहाँ पर भी है, एंड रिंग दोनों साइड में एंड रिंग होगी। एंड रिंग के थ्रू ही जो आपके पास में कंडक्टर्स हैं वो आपके शॉर्ट सर्किटेड होंगे। बीच में जो रोटर जो बार है ना, रोटर के जो कंडक्टर हैं ये रोटर के कंडक्टर्स हैं जो आपके पास में देखो स्लाइटली स्क्यूड, नॉट कंप्लीटेड स्क्यूड, स्लाइटली थोड़े से स्क्यूड बनाए जाते हैं ताकि आपका जो मोटर का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रनिंग कंडीशन में वो मूवमेंट हो सके, उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आ सके। दोस्तों जो भी आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं इन डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और बनाने की प्रैक्टिस करें। जो बच्चे 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो उनको बनाना ही पड़ेगा, बाकी जो बच्चे कंपटीशन की एग्ज़ाम कर रहे हैं वो इसको ध्यान से देख लें कि जो एंड रिंग किस तरीके से कनेक्टेड है और जो रोटर बार है वो स्लाइटली स्क्यूड है। दोस्तों मैं आपको इसके अंदर एक और डायग्राम दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों ये जो डायग्राम है ये डायग्राम भी आपके पास में स्क्वायरल केज रोटर का ही है। स्क्वायरल केज जो रोटर है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास में यहाँ पर देखिए आप, ये दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास में कॉपर की एंड रिंग कनेक्टेड है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेमिनेशंस जो फॉर्मिंग ऑफ आयरन कोर, ये आपके पास में आयरन कोर कनेक्टेड है। ये आपके पास में जो वेल्डेड जॉइंट्स है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये आप देख सकते हैं कि शॉर्ट जो सर्किटिंग एंड रिंग है, जो एंड रिंग को हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बार हम लोगों ने जो कंडक्टर यूज़ में लिए हैं वो कॉपर या एल्युमिनियम की बने हुए हैं। और ये आपके पास में रोटर बार, यहाँ पे रोटर के बार या रोटर कंडक्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। देखो दोस्तों मैंने जितने भी डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं सारे डायग्राम मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। उसका रीज़न क्या है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जो मेन जो सही जो डायग्राम है ना, जो कोई भी आप लोग बुक रेफ़र करते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको यही दोस्तों अभी हमने इसके अंदर जो स्क्वायरल केज रोटर के बारे में बात की है और अब इसके अंदर जो हम हैं जो वाउंड टाइप रोटर है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो दोस्तों जो रोटर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो स्क्वायरल केज जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जस्ट अभी, और जो दूसरा वाला पार्ट है वाउंड टाइप रोटर या इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इन दिस द रोटर कंटेंस वाइंडिंग सिमिलर टू दैट यूज्ड ऑन द स्टेटर।
सो द रोटर वाइंडिंग आर आल्सो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। दोस्तों जो आपके पास में जो हम लोग रोटर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने अभी वाइंडिंग की है, जिस तरीके से वाइंडिंग हम लोग करते हैं, है ना। सो द रोटर वाइंडिंग आर आल्सो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसके अंदर भी जो वाइंडिंग होगी वो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग इसके अंदर यूज़ में लेंगे। दोस्तों कंसंट्रेटेड वाइंडिंग भी होती है, बट यहाँ पर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हम लोग यूज़ में नहीं ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो यूज़ में लेंगे वो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही हम लोग यूज़ में यहाँ पे लेंगे। द रोटर वाइंडिंग आर यूजुअली कनेक्टेड इन स्टार। जो रोटर वाइंडिंग है वो आपके पास में स्टार में कनेक्टेड होगी। द 3 टर्मिनल ऑफ द स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू द 3 स्लिप रिंग और कलेक्टर रिंग्स। द स्लिप रिंग आर ऑन द शाफ्ट बट आर इंसुलेटेड फ्रॉम इट। दोस्तों जो 3 टर्मिनल्स हैं आपके पास में, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग यहाँ पे होगी और तीनों ही स्लिप रिंग यहाँ पे कनेक्टेड होगी। स्लिप रिंग बोल सकते हैं या हम लोग इसको दोस्तों कलेक्टर रिंग बोल सकते हैं। जो स्लिप रिंग है वो आपके पास में शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड होगी। द स्लिप रिंग अलाउ फॉर कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग यूजिंग द कार्बन ब्रशेज। दोस्तों जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग के साथ में हम लोग जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं सीरीज़ के साथ में, जो रोटर वाइंडिंग है उसके सीरीज़ में, और जो हम लोग कार्बन ब्रशेज है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ में लेते हैं। दोस्तों जो हम लोगों ने अभी स्क्वायरल केज मोटर की बात की थी, स्क्वायरल केज के अंदर हम लोग जो है जो 2 चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं वाउंड टाइप रोटर के अंदर, एक तो है स्लिप और दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आया है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की जो एडवांटेज हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि इट अलाउज अ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ये जो स्पीड तो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट है इसका वो है इट आल्सो प्रोवाइड कंट्रोल ओवर स्टार्टिंग टॉर्क। जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोस्तों जो वाउंड टाइप रोटर है उसमें हम लोग जो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये 2 बेनिफिट आपके पास में जो वाउंड टाइप रोटर है या इसको हम लोग स्लीप रिंग रोटर भी बोलते हैं, उसके ये बेनिफिट है। दोस्तों इसका मैं जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है आपके पास में जो वाउंड टाइप या जो स्लीप रिंग रोटर है उसका डायग्राम है। इसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा आई है। 2 चीज़ कौन कौन सी दोस्तों, एक तो स्लीप रिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीप रिंग वाला कंसेप्ट है, और जो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस है। स्लीप रिंग यहाँ पे आपके पास में जो 3 फेज़ है, तीनों फेज़ के साथ में आपके पास में यहाँ पे स्लीप रिंग कनेक्टेड है, और स्लीप रिंग के साथ में दोस्तों जो ब्रशेज है कार्बन के ब्रशेज यहाँ पे कनेक्टेड हैं। और दूसरी बात करें जो एक्सटर्नल, इन जो 3 जो स्लीप रिंग है, तीनों स्लीप रिंग के साथ में ही जो एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। और ये आपके पास में वाउंड टाइप रोटर है। ये सिंपल डायग्राम है जो आपके पास में जो वाउंड टाइप रोटर है उसका ही सिंपल डायग्राम है। इसके अंदर स्लिप रिंग आप देख सकते हैं और जो एक्सटर्नल रोटर का रेजिस्टेंस है वो साफ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वहाँ पे आपको जो दोनों जो मोटर है स्क्वायरल केज है वाउंड टाइप है, सारी चीज़ें सभी चीज़ों की जानकारी आपको जो बेसिक है सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो बेसिक जो जानकारी है वो आप लोगों को किसी भी टेक्निकल टॉपिक के बारे में आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि कोई भी वर्ड है, कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी टॉपिक है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डालें ताकि आपका जो आंसर है वो यहाँ पे मैं 100% देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों डायग्राम है, दोनों जो हम लोग रोटर की बात कर रहे हैं, एक तो स्क्वायरल केज रोटर है, ये आपके पास में स्क्वायरल केज एक रोटर आपके पास में, ये वाला आपके पास में स्क्वायरल केज रोटर है, ये आपके पास में वाउंड टाइप रोटर है। तो मैंने दोनों जो रोटर है उनको मैंने एक साथ डाल दिया है कि दोनों रोटर को आप लोग एक साथ देख सकें कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। दोस्तों आपके पास में जो स्क्वायरल केज रोटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड रिंग दोनों साइड में यहाँ पे एंड रिंग कनेक्टेड होंगी और बीच में आपके पास में जो रोटर के बार है वो आपके पास में कनेक्टेड होंगे, लेकिन जो रोटर के बार है वो स्लाइटली स्क्यूड होंगे। इसका रीज़न भी मैंने बता दिया कि स्क्यूड ये क्यों होते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सभी को बिना किसी डाउट के। दोस्तों ये जो डायग्राम है, दूसरा वाला डायग्राम आपके पास में जो वाउंड टाइप रोटर है या स्लीपिंग रोटर का डायग्राम है, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास में रोटर वाइंडिंग कनेक्टेड है। ये दोस्तों शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में ये जो
स्लिप रिंग है, 3 जो स्लिप रिंग है यहाँ पे कनेक्टेड हैं और यहाँ पे जो रोटर के स्लॉट्स है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दोनों डायग्राम बिल्कुल दोस्तों आपके सामने हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में आप डालें, आपको उसका आंसर 100% आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आगे मूव करते हैं, इसके अंदर हम लोग अब देखते हैं कि दोस्तों डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है और जो वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर स्क्वायरल केज के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो इकोनॉमिकल एंड सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, ज़्यादा महंगी कॉस्टली ये नहीं होती है, और जो वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है। सेकंड बात करें, मोर रग्ड सो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, ज़्यादा इसके अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्क्वायरल केज रोटर के अंदर नीड मोर मेंटेनेंस, क्योंकि वाउंड रोटर को ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम लोग स्लिप रिंग यूज़ में ले रहे हैं और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि नो कंट्रोल ओवर स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क का कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। दूसरा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्शन। हम लोग दोस्तों जो स्टार्टिंग टॉर्क है आसानी से यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग आसानी से यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों फोर डिफरेंस है यहाँ पर, स्पीड कैन नॉट बी कंट्रोल यूजिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग जो स्पीड है उसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। जबकि हम लोग जो वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर की बात करें, यहाँ पे हम लोग आसानी से जो आपके पास में जो कंट्रोल है स्पीड का वो हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल डिफरेंस अब क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एक डिफरेंस वाला डायग्राम भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि इसमें जो डिफरेंस क्या क्या हैं, अब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों आगे इसमें बात करते हैं। दोस्तों ये हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है सारा जो कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। अब दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं उसको आपका जो आंसर है वो आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों डेली हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें दोस्तों। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि आपको जो लेटेस्ट टेक्निकल जो टॉपिक है और करंट अफेयर, दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर भी डेली डिस्कस कर सकते हैं। तो करंट अफेयर आपको पता है कि दोस्तों हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है, तो आप लोग उसका भी बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। टेक्निकल तो आपको मिल ही रहा है, साथ में करंट अफेयर की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ में बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।